नमस्कार, मैं वंशिता। अपनी माटी के इस नए एपिसोड में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपके लिए सिंचाई का शेड्यूल लेकर आए हैं। इसके अलावा मंडी के बायला की बासमती पर भी खूब चर्चा करेंगे। एक खास खबर किन्नौर जिला से भी है, तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। हिमाचल में अमूमन बाहरी प्रदेशों से ज्यादातर बीज आते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होगा। कृषि विश्वविद्यालय और सरकार मिलकर एक पहल कर रहे हैं, जिससे हिमाचल बीजों में आत्मनिर्भर बन जाएगा। हिमाचल में बीज गांव तैयार करने की मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। प्रदेश सरकार और कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों से किन्नौर और स्पीति में अपने बीज तैयार करने की मुहिम शुरू हुई है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपनी माटी के सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रेहान ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर एच.के. चौधरी से बात की। प्रोफेसर चौधरी ने बताया कि किन्नौर जिला के सांगला में काला जीरा का मॉडल फॉर्म बनाया जा रहा है। इसके अलावा इसी जिला के लिए इलाके में क्वालिटी बीज तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि स्पीति में वेजिटेबल नर्सरी तैयार की जा रही है। इसके अलावा घास पर भी प्रयोग चल रहा है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं प्रोफेसर एच.के. चौधरी। हिमाचल प्रदेश सीड में आत्मनिर्भर हो, इस दिशा में हिमाचल सरकार और हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर दोनों सजग हैं। किस तरह से हम सीड विलेज कंसेप्ट के माध्यम से किसानों की ताकत को बढ़ाएं, ताकि गुणवत्ता भरा सीड हम क्यों ना हिमाचल प्रदेश में ही उगाएं और बाहर से सीड लाने की हमें ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि बाहर से जब भी हम प्रदेश से बाहर सीड लाते हैं तो कई सीड बॉर्न डिजीज़ हमारे उसके साथ हमारे प्रदेश में एंटर करते हैं, जो कि किसानों को भी गंवारा नहीं और हमारी प्रोडक्शन भी उससे घटती है। इस दिशा में प्रयत्न कृषि विश्वविद्यालय की ओर से और हिमाचल सरकार की ओर से सहयोग से जारी हैं। अभी हाल ही में मैं ट्राइबल क्षेत्रों में का दौरा करके आया हूं, अक्टूबर और नवंबर माह में। वहां हमारे किन्नौर में 2 स्टेशन हैं, एक सांगला और एक लियो। सांगला को हमने काला जीरा फार्म का एक मॉडल फार्म बनाने की घोषणा की है और उस दिशा में हमने कदम भी बढ़ा दिए हैं। अभी हाल ही में 5500 बल्ब वहाँ पर हमने अभी लगाए पिछले माह, और आने वाले समय में ये काला जीरा फार्म के नाम से जाना जाएगा। इसी तरह से लियो, जो किन्नौर में ही दूसरा हमारा फूड डिवीजन में स्टेशन है, उसको हम क्वालिटी सीड, सीडो सीरियल्स के लिए, दूसरी फसलों के लिए और वेजिटेबल की नर्सरी के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं। और लरी, जो स्पीति में हमारा स्टेशन है, वहाँ पर भी वेजिटेबल नर्सरी और लुसर्न घास, जो कि जिसका सीड सिर्फ स्पीति में ही तैयार होता है, उस घाटी को हम इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। गीले खेत में पैर रखें, अगर पैर ना चिपके तो तब करें ये छिड़काव। जनवरी महीने के लिए प्रोफेसर सरियाल ने दिया मंत्र। जनवरी महीना चल रहा है। इस महीने में गेहूं समेत दालें और नकदी फसलें अपनी ग्रोथ के चरम पर होती हैं। ये वह मौसम है जब ओस और पाला भी खूब गिरता है। अभी बारिश चल रही है। बारिश के बाद किसानों को क्या करना चाहिए, खेतों में कब छिड़काव करना चाहिए, किसानों के इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी जयदीप रेहान ने कृषि विशेषज्ञ और कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अशोक सरियाल से बात की। प्रोफेसर सरियाल ने इन सभी सवालों का बिंदुवार जवाब दिया है। आइए लेते हैं प्रोफेसर सरियाल का एक्सपर्ट कमेंट। किसान भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। जनवरी का महीना शुरू हो गया है। आज हम रबी सीजन में जनवरी माह में कृषि कार्यों से संबंधित चर्चा करेंगे। रबी सीजन में गेहूं, चना, मसर, मटर इत्यादि फसलों की बिजाई की गई है। इस महीने फसलें अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ की चरम सीमा पर होते हुए प्रजननीय अवस्था में तब्दील होती हैं। जनवरी के महीने में तापमान में भारी कमी की वजह से ओस, पाला और ओले बनने की भी संभावना बनी रहती है। जो गेहूं देरी से बीजी गई है दिसंबर माह में, उसमें पहली सिंचाई बिजाई के 3 हफ्तों के बाद, जब फसल में क्रोन रूट इनिशिएशन यानी चेतन जड़ की अवस्था में फसल आ जाए, उसमें दें। अभी बारिश की संभावना भी बनी हुई है,
अगर बारिश प्रथम पखवाड़े में हो जाती है तो वर्षा वाले क्षेत्रों में ये गेहूं की पैदावार के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो गेहूं समय पर बीजी गई है और जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, किसान भाई बहन दूसरी सिंचाई बिजाई के 40 से 45 दिनों के बाद और तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों के बाद खेत में लगाएं। सिंचाई करने के बाद 2-3 दिन बाद आप खेत में पैर रख के देखिए, यदि पैर खेत से ना चिपके उस स्थिति में नाइट्रोजन की बची हुई 1/3 मात्रा का खेत में छिड़काव करें। चने की फसल में जब फलियों में दाना बनने की स्थिति आ जाए उस समय आप दूसरी सिंचाई करें और जहाँ बारिश हो जाती है वहाँ सिंचाई ना करें। मटर की फसल में बिजाई से 40 और 45 दिन के बाद हल्की सिंचाई दें। ध्यान रहे कि खेत में पानी खड़ा ना हो। मटर की फसल में तापमान की कमी की वजह से पाउडरी मल्ड्यू, जिससे फलियों, तनों और पत्तों में सफेद सा चूर्ण फैल जाता है, उसकी रोकथाम जरूरी है। इसके लिए किसान भाई बहन अपने नज़दीक के हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के अंतर्गत विभिन्न जिलों में कृषि विज्ञान केंद्रों के विशेषज्ञों और कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें और उनसे सलाह लेके उसकी रोकथाम करें ताकि अपनी फसल से अच्छी पैदावार लेकर आप लाभ प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। मंडी जिला में बायला नामक स्थान की बासमती का हर कोई कायल है। अब ये बासमती सारी दुनिया में छाने को तैयार है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। कृषि क्षेत्र में मंडी जिला का नाम जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर ख्याति अर्जित करने जा रहा है। विकास खंड सुंदरनगर के बायला गांव में उगाई जाने वाली बासमती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खुशबू बिखेरने जा रही है। इसको लेकर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने गेहूं व धान अनुसंधान केंद्र मलान जिला कांगड़ा व कृषि विज्ञान केंद्र मंडी स्थित सुंदरनगर के वैज्ञानिकों को बायला बासमती पर अनुसंधान करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इसके लिए वैज्ञानिकों ने परीक्षण कार्य भी शुरू कर दिया है। विश्वविद्यालय द्वारा प्राचीन काल से उगने वाली बायला बासमती की रजिस्ट्रेशन व जीआई टैगिंग करवाकर इसकी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित की जाएगी। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति डॉक्टर हरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि बायला क्षेत्र बायला बासमती के नाम से प्रख्यात रहा है और कम पैदावार के कारण किसानों ने इसे उगाना बंद कर दिया है। खैर, अब वैज्ञानिकों ने परीक्षण कार्य भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे जिला मंडी के साथ साथ प्रदेश व देश का नाम रोशन होगा। कि बायला ये गांव जो है बासमती के लिए जाना जाता है। पौराणिक समय में यहाँ से बासमती लेकर के राजाओं के महलों तक पहुँचती थी और कई रईस लोग जो है यहाँ से बासमती ले जाते रहे हैं और इसका भरपूर इस्तेमाल करते रहे। लेकिन धीरे धीरे इसकी शक्ति क्षीण हुई और आज किसानों के खेतों में ये दिख नहीं रही है। मैंने एक बीड़ा उठाया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चरल कमोडिटी हमारी जो हिमाचल प्रदेश की धरोहर है, जैविक संपदा है, उन सबको उजागर करूंगा। ये मैंने प्रण किया है। उसी प्रण के तहत ये भी एक बासमती उसमें आती है और बायला की बासमती को हमने पहचान की है। पिछले वर्ष से ही हमने इसमें कार्य शुरू कर दिया है। डॉक्टर पंकज सूद जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मेरे साथ बैठे हैं और इनकी टीम हमारे साथ है, इनको ये जिम्मेवारी दी है कि यहाँ से ये बासमती ले जाकर के पिछले वर्ष इन्होंने ट्रायल लगाया है और हमारे राइस एंड व्हीट रिसर्च सेंटर जो मला में है वहाँ भी इसका ट्रायल अभी पिछले वर्ष हमने पिछली बरसात में लगाया था। बहुत अच्छी इसकी पैदावार है। कुछ इनकी छोटी छोटी मुश्किलातें हैं, उन मुश्किलातों को हम अगली वर्ष यहाँ पर ही ट्रायल लगाएंगे इनके खेतों में और इसकी उपज को, इसकी पैदावार को देखेंगे। अगर कोई तकनीकी कोई मुश्किल है उस मुश्किल को भी दूर करेंगे। लेकिन यहाँ के गांव के सभी लोगों ने
आज मेरे साथ ये वादा किया है कि हम सब इस बायला बासमती को एक धरोहर के रूप में अपना इसको खेत में लगाने का एक धर्म समझेंगे। इसको हम PPB एंड FRA प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, उसमें इसको बहुत जल्द हम रजिस्टर कराने वाले हैं और रजिस्टर करा के इसके बाद इस बायला पंचायत को जिम्मेवारी देंगे और किसी समय इनको जीनोम सेवियर अवार्ड जो कम्युनिटी को मिलता है उसके लिए इनको प्रेरित करेंगे। यूं तो किन्नौर जिला अपने मीठे सेब के लिए जाना जाता है, लेकिन इन दिनों यहाँ एक और नया ट्रेंड शुरू हुआ है। राज्य सरकार मछली व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 60% का अनुदान दे रही है ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान हो सके। फिशरीज विभाग की नील क्रांति योजना को किन्नौर जिला में कई युवा तेजी से अपना रहे हैं। किन्नौर में इस योजना के कई यूनिट अब तक स्थापित भी हो चुके हैं। इसी कड़ी में पवारी ग्रेफ ऑफिस के निकट कोटी रविंद्र नेगी ने भी मछली व्यवसाय के 2 यूनिट स्थापित किए हैं, जिस पर उन्हें विभाग से 5,40,000 रुपए का अनुदान भी प्राप्त हुआ है। उन्होंने मीडिया को बताया कि आगामी मई महीने के बाद मछली का व्यवसाय शुरू कर दिया जाएगा। बहरहाल आने वाले दिनों में मछली पालन में किन्नौर जिला कई नए आयाम छू सकता है। फिशरी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैंने भी 2 यूनिट पुआरी के नज़दीक ग्रिफ के साथ 2 टैंक लिया है और मुझे सीड मिला है तो मैंने लगा दिया उसमें। तो जून महीने से मैं कमर्शियल तौर पे उसको यूज़ करूँगा और किसी को इस बारे में अगर पता करना है तो फिशरी फार्म संगला से संपर्क करें। और अब चलते चलते सेब के पोमेश से तैयार किए जाएंगे ब्रेड केक। नौनी यूनिवर्सिटी को मिली बड़ी कामयाबी। बारिश और हिमपात के बाद नदी नाले रिचार्ज, जंगल में खेती को मिली टॉनिक, सेब में भी नई जान। खाद न मिलने से प्रदेश भर के किसान परेशान, जयराम सरकार से लगाई एक्शन लेने की गुहार। अपनी माटी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार।